बॉलर खेल रहा है, एज अ बॉलर ऑलराउंडर खेल रहा है, तो उसको दिया जा सकता है। हर प्लेयर हर वक्त तैयार ही होता है। 20 ओवर का तो मैच है सिर्फ, तो उसके अंदर लेकिन ये कि आप फ़हीम अशरफ और आफरीदी, तो किसको चांस देंगे? नेचुरली यू विल गो विद फॉर अ शाहिन बेटर आफरीदी, बॉलर। यस यस यस, तो ऑफ कोर्स, सिंपल एज दैट। बट लेकिन मैं उस पे कह रहा था कि स्पिनर पे भी ये कंफर्टेबल नहीं है, वरना अगर स्पिनर पे अगर आप जाना तो आप उस्मान तारिक को तो तीसरे चौथे ओवर में अनलीश करते हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान का सुपर 8 में जो कल पहला मुकाबला होना है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो एक फेवरेट साइड है टूर्नामेंट में। पाकिस्तान ऑल्दो लड़खड़ाते हुए सुपर 8 में पहुंची है, लेकिन सुपर 8 में जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो साइड्स हैं सुपर 8 में, इंग्लैंड अपने मैच हारी है, श्रीलंका भी आखिरी मैच जिम्बाब्वे से हारी है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हारी है, तो पाकिस्तान के चांसेस ज़रूर हैं। लेकिन शोएब भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो टीमें हार के आई हैं उन्होंने बहुत सारी लर्निंग भी की होगी। लर्निंग की जब आप बात करें तो पाकिस्तान की टीम में जो गलतियां हो रही हैं वो ऐसा लगता है रिपीटेडली हुए चली जा रही हैं और उसका करेक्शन नहीं हो रहा। उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे कप्तान और हमारे कोच ज़रा से एडमेंट होते हैं, जो भी गलती हो भी जाती है उसको कहते हैं वो सही था, बस हार गए हम लोग। सो एनीवेज, बट वील हैव अ लुक एट शोएब भाई, एक आज जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओमान का, उस पर एक नज़र डालते हैं और उसके बाद हम अपने पाकिस्तान न्यूजीलैंड के प्री मैच पे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। सो इफ़ वी कुड हैव अ लुक एट द गेम जो ऑस्ट्रेलिया और ओमान का आज हुआ है, उसकी मैच समरी कुछ इस तरह है कि 104 रन सिर्फ ओमान ने स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से 9.4 ओवर्स में चेस डाउन कर लिया। और मिच मार्श कप्तान के आउटस्टैंडिंग 64 ऑफ 33, और ट्रेविस हेड भी हमें एक बार फिर अच्छी फॉर्म में दिखे, 32 रन किए उन्होंने 19 बॉल्स पे। और ये मैच जो है वो कैंडी में हो रहा था, पाली केले में, जहां पाकिस्तान ने अपने आखिरी 2 सुपर 8 के मैचेस खेलने हैं वर्सेस इंग्लैंड एंड श्रीलंका। तो उसके हिसाब से ये मैच देखा जाए तो लगा ऐसा कि शोएब भाई यहाँ स्पिन जो है उसको खेलना थोड़ा मुश्किल था, और पाकिस्तान को यहाँ पे अपने 2 मैचेस खेलने हैं। श्रीलंका यहाँ अपना मैच जिम्बाब्वे से हारा है, सो आई थिंक पाकिस्तान के पास काफ़ी टाइम है इस पिच को एनालाइज करने का कि यहाँ पे किस कॉम्बिनेशन से जाना है। और कल का जो मैच है हमारा वो, जैसे हमने पहले कहा, कोलंबो में प्रेमदासा में है, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट इज़ द थिंग टू डू। बिल्कुल, पहले तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि कल के मैच की जी, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इस मैच को जो ऑस्ट्रेलिया ओमान का हुआ है, उसको टाइम एंड अगेन असेस करते रहे। और यहाँ श्रीलंका जिम्बाब्वे भी हुआ है, और तो ये मैचेस ऐसे हैं कि इससे कि जस्ट रिसेंट पास्ट में हुआ है, तो मौसम भी वो होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पिच की वो भी समवॉट सिमिलर ही होंगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम कोई ऐसी टीम बनी हुई है टीम के अंदर जो ये सारा असेसमेंट करती है और उस पर डिसीजन होते हैं? देखिए, एनालिस्ट टीम के साथ होते हैं, लेकिन मैं भी जब 2015 के वर्ल्ड कप में टीम का मेंबर था एज फील्डिंग कोच, तो उसके अंदर मैंने यही देखा, और उससे पहले भी मैं अंडर 19 वगैरह के साथ, और पिछले साल भी साउथ अफ्रीका जो गए थे वर्ल्ड कप में अंडर 19 के, मतलब ये कि कहीं ना कहीं बोर्ड की एक जो गलती, मैं बहुत साल पहले से इस चीज़ को वो हाईलाइट करता रहा हूँ जी, कि जो एनालिस्ट होते हैं वो क्रिकेटर नहीं है। वो उनकी वो देखते हैं कि जी अच्छा जी यहाँ से बॉल बीट हो गया, या टांग पे थी, पाँव पे लगी, तो इसका मतलब ये यहाँ वीक है, या यहाँ अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप बीट हो गया। एक क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा असेसमेंट कर सकता है, और वो जो एनालिस्ट जो बताता है उसके ऊपर टीम मीटिंग होती है, सही है, और उस तरह फिर प्लानिंग होती है, और एक्सिक्यूशन भी उसी तरह ही होती है। तो वो बहुत क्रिटिकल पार्ट है कि एनालिस्ट जो बताएगा, जितना अच्छा गाइडेंस होगी, तो जो क्रिकेट नहीं खेला हुआ उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके साथ जरूर उसी बंदे को रखें, लेकिन उसके साथ कोई 1 या 2 क्रिकेटर जरूर ऐसे होने चाहिए कि वो आपस में इस तरह की मीटिंग करें कि ये गलतियां हैं। लेकिन सर जो एनालिस्ट जो है वो तो डेटा ही देता होगा ना, वो तो ये कहता होगा इस पिच पे जो है पिछले 5 मैचेस में 10 मैचेस में टीम बैटिंग फर्स्ट के साथ ये हुआ, टीम बैटिंग सेकंड के साथ ये हुआ, स्पिनर का ये स्टैट्स है, पेसर का ये स्टैट्स है। उसके बाद तो कोच और कप्तान नहीं उस डेटा के हिसाब से डिसीजन ले रहे। नहीं फैसल, उसके अंदर शॉट्स भी दिखाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कोहली का कोई शॉट है, तो वो बार बार अगर कोई एक शॉट पे बीट हो रहा है तो उस तरह से बताएंगे कि देखें ये इस बॉल पे ये बीट हो रहा है, तो आपने बॉल यहाँ रखनी है। एक चीज
दूसरी चीज है कि जिन बॉलों पे उसने चौके मारे हैं सही कि है। ये इसका प्लस पॉइंट है। सो डू यू थिंक कि अभी जो हमारे एनालिस्ट्स हैं आर दे डूइंग देयर बेस्ट टू सपोर्ट द टीम, या जैसा भी हाँ। अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सारी दुनिया के पास एनालिस्ट होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल 150-200 रन सामने वाली टीम कर ही लेती है ना जी, जी, आफ्टर जी। ऑल। तो लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि कोई क्रिकेटर जरूर साथ उनके ठीक अटैच है, होना ठीक चाहिए, है, ये alright। मेरा पॉइंट है बस। और अगर मैं आपसे कहूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ आपसे प्लेइंग 11 ले लूँ कल के लिए। नहीं तो मैंने तो वो बता दिया ना कि क्या? फखर को अगर लेते हैं तो हमारी टीम का जाएगा। बैलेंस बेहतर और होता है। नसीम शाह के बारे में क्या और कहते हैं? नसीम शाह को मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच के अंदर चांस देना चाहिए, ठीक है। अनटिल अनलेस के कोई ऐसी इंजरी हो जाती तो है। आप फखर को टीम में ले आते हैं, ख्वाजा नाफे की जगह लाते हैं, हाँ, उसकी और उसको जगह। किस नंबर पे खिलाते हैं? किसको? फखर जमान को 4 नंबर पे, फिर बाबर कहाँ जाएंगे? फखर जमान को 4 नंबर के ऊपर, क्योंकि आपने कहा कि फखर को ले आता हूँ मैं मैंने आपको कल नाफे की बताया जगह, था, हाँ। लेकिन फिर जब नाफे की जगह वो आ जाते हैं तो हाँ। वो कौन से नंबर पे खेलते हैं? नहीं, मेरी नज़र में तो बाबर अगर खेलेंगे तो वो ओपन ही करना चाहिए। सही है। अब इनकी ये गलती ये तो होगा नहीं, क्योंकि माइक हैसन ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है आज कि उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम का है, वो फर्स्ट मतलब पावर प्ले में तो वो नहीं खेलते। नहीं तो जब 4 नंबर के ऊपर उसको गाइडेंस उसको 8 रन या 10 रन की दे सकते हैं ठीक तो है। क्या ओपन में नहीं दे सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। बेवकूफ बनाने बड़ी वाली बात इंटरेस्टिंग है। डिस्कशन हो रही है शोएब भाई आपके साथ, लेकिन हमारा टाइम शो का खत्म हुआ चाहता है और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान अच्छा गेम खेलेगा और जीतेगा। शोएब भाई, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? मेरे नज़र में अभी बहुत मैच 50-50 है। Alright, इट हैज टू डिपेंड ऑन द फर्स्ट 3-4 बैट्समैन जो पाकिस्तान के होंगे या ऑलराइट शोएब भाई, कन्वर्ट होगा। आज तक सारे कमेंट्स 50-50 हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को एनालाइज कर रहे हैं, उस पे पाकिस्तान के चांसेस पे बात कर रहे हैं। कल पाकिस्तान ने सुपर 8 का अपना पहला मैच, और इस टूर्नामेंट के सुपर 8 का पहला ही मैच है जो पाकिस्तान का है, और न्यूजीलैंड जैसी साइड से हमें खेलना है। और जिस स्टेडियम में खेल रहे हैं वो कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम है, जहाँ हमने इंडिया के अगेंस्ट भी मैच खेला, और अगले 2 मैचेस जो हमारे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट वो पालीकेले कैंडी में है। लेकिन अभी हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेमदासा में अगर हम स्टैट्स देख रहे हैं तो टीम बैटिंग फर्स्ट वहाँ पे 4 बार जीती है और टीम बैटिंग सेकंड सिर्फ 1 बार जीती है। इसका मतलब ये है कि टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हमें रिसेंटली ये देखा है कि हमारे कप्तान और हमारे कोच बिल्कुल ही डिफरेंट डिसीजन लेते हैं। जैसे इंडिया के मैच में भी ये स्टैट उनके सामने होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी टॉस जीत के बैटिंग सेकंड करने का फैसला लिया, और उसका रीज़न ये बताया कि हम इंडिया से एशिया कप में 3 मैचेस चेस करते हुए हारे थे। सो आई थिंक नाउ दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि इन्होंने कंडीशन देखनी है, बजाय इसके कि इंडिया के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड डिफरेंट ग्राउंड्स पे देखें। शोएब भाई, स्पेशली ग्राउंड को समझते हुए, आई एम श्योर आपने भी प्रेमदासा में खेला होगा किसी ज़माने में, सो एंड रिसेंटली जो ग्राउंड का स्ट्रक्चर और जो उसकी पिच की कंडीशन है, व्हाट डू यू से? आई मीन इफ वी विन द टॉस व्हाट शुड वी डू? नेचुरली पाकिस्तान को चाहिए कि एक अच्छा टोटल पुटअप करे, बैटिंग फर्स्ट, सिंपल एज दैट। और उसके बाद हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो प्रेशर डालें उनके बैट्समैन, वो लोग बड़े शॉट्स खेलना मान, साइफर्ट से स्टार्ट करें, एलन भी जो है, फिर उसके बाद रचिन रविंद्रा बॉल को मनूवर करता है, सिंगल डबल्स और बाउंड्रीज भी, लेकिन वो भी बड़े शॉट खेलता है।